हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। पंचायती राज विभाग भर्ती को लेकर के मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि पंचायती राज विभाग में 942 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन आने वाला है। अपडेट आ चुका था लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन उस टाइम नहीं आया था। सो आपको शॉर्ट में जानकारी दी गई थी जो भी उस टाइम अपडेट था उस हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर पंचायती राज विभाग का जो भर्ती नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और इसके एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उस टाइम बहुत ही कम जानकारी थी इस भर्ती को लेकर के, इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह एंड पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी थे, कमेंट थे कि क्या फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगी या नहीं। तो मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 942 पदों के लिए भर्ती है। और अगर हम मंथली पेमेंट की बात करें, सैलरी की बात करें, तो 27,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एज क्राइटेरिया। तो ये जो एज क्राइटेरिया है, ये यहाँ पर अनारक्षित मेल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 37 ईयर है, 37 वर्ष है। अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनके लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 40 वर्ष है। SC ST कैंडिडेट जो रहेंगे मेल फीमेल उनके लिए 42 वर्ष है। तो ये तो हुई एज क्राइटेरिया की बात। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये आप यहाँ पर मिनिमम 18 वर्ष रहेगी और आपकी एज 1 अप्रैल 2025 के बेस पर चेक की जाएगी। अब ये वैकेंसी बिहार स्टेट से रिलीज़ की गई थी। मैंने उसमें आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से उनको देख रेख के लिए, मैनेजमेंट के लिए, योजनाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। ठीक है, तकनीकी सहायक मीन्स टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है, संविदा भर्ती है जो कि 1 साल के लिए की जाएगी। और ये बेटिंग जो आपकी परसेंटेज आएगी उसके बेस पर जो वेटिंग लिस्ट है वो भी तैयार की जाएगी और 1 साल तक ये वेटिंग लिस्ट भी मान्य रहेगी। ठीक, अब टोटल वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पोस्ट देख लीजिए और जिलावार कुल वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। और जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। पर मंथ 27,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन में है कि किसी पॉलीटेक्निक मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक से आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अभी 12th पास आउट हैं या 10th पास आउट हैं और वो इस वीडियो पर आए हैं, विजिट कर रहे हैं और वो अगर इंटरेस्टेड हों डिप्लोमा सिविल में करने के लिए, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। सो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। 12th आफ्टर 12th कोर्स, आफ्टर 10th कोर्स प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उसमें आप विजिट कर लीजिएगा। अब इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड एज क्राइटेरिया हमने देख ही लिया है। आरक्षण जो गवर्नमेंट रूल्स है बिहार स्टेट के, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। जो टेक्निकल सहायक की पद सहायक टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद है उसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसके बेस पर ही यहाँ पर आपका जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। कुल यहाँ पर 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं। ठीक है, और ये 1 वर्ष के लिए भरा जाएगा। बाकी यहाँ पर संविदा भर्ती है, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये समिति के बारे में बताया गया है, अध्यक्षता गठित चयन समिति के बारे में। देखिए ये जो आपकी भर्ती है 31 मार्च 2026 तक के लिए रहेगी, लेकिन हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है।
ओके, तो इसमें कहीं भी फीस वगैरह के बारे में नहीं बताया गया है और सिलेक्शन हमने देख ही लिया है, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स जिन्होंने किया हो। जिलावार वैकेंसी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है नोटिफिकेशन में, तो आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से ही आवेदन करेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, संविदा भर्ती है, परमानेंट तो नहीं है, लेकिन जो संविदा जॉब लेना चाहते हैं, संविदा नौकरी का भी वेट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि शॉर्ट में तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी थी, लेकिन अब डिटेल इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह उस टाइम हम कवर नहीं कर पाए थे। सो अभी ये सारा सब कुछ अगर आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।